सो गाइज व्हाट हैपेंड इज़ दैट अभी मैंने सिलीगुड़ी बस टर्मिनल का टिकट बुक किया एंड आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। ठीक है, हो सकता है कि मैं 2 दिन के लिए काठमांडू जाऊँ, 2-3 दिन के लिए, और एल्स प्रोबेबली आई कैन जस्ट इन्जॉय इन दार्जिलिंग और गैंगटॉक व्हाट्सएवर। गैंगटॉक में गया हुआ हूँ लेकिन गैंगटॉक नहीं जाना। सो एक बार देख लेंगे, रात को ही फ़ोन में स्क्रॉल करते करते देखेंगे कि वेदर वगैरह कैसा चल रहा है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करने वाला हूँ लाइक मैं कहाँ जाऊँगा। बट ऑब्वियसली मुझे अभी पता नहीं कि मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट ड्यूरेशन। मैं ऐसे 20-25 दिन के लिए नहीं जाने वाला। एंड क्या बोला? 20-25 दिन? मैं अभी सुना ब्लॉग में। मैं बोला 20-25 दिन के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। घर में घुसने भी नहीं दूंगी, ठीक है? ब्लॉग स्टार्ट होते होते धमकी मिल गया गाइस। इसका जो प्लान होता है ना फटाफट होता है। ये प्लान कितना टाइम में हुआ? 4 घंटे पहले। 4 घंटे? 3:30 बजे बना, अभी बज रहे 5:30, 6:15 को मेरा बस है अभी। एकदम 4 घंटे पहले मैं बोल रहा कि मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, कहाँ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा या कैसे जाऊंगा, वो सब प्लान हुआ 3:30 बजे। हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा ये फटाफट प्लान मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? एकदम अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? इंडिया वांट्स टू नो, माय व्यूअर्स वांट्स टू नो। फटाक से इतना जल्दी हम लोग घूमने जाते हैं, क्या करते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने पहले से प्लानिंग रहता है। हाँ, इस महीने जाएंगे तो मेरे तरफ बनो, आज ही डिसाइड किया, तुरंत निकल जाओ। एकदम ठीक नहीं है ये सब। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है कि नहीं है। मम्मी ठीक बोल रही है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, प्लीज। और हाँ, जानबूझ के आंटी का सपोर्ट नहीं करना, जो तुमको फील होता है जेन्युइन बेसिस में वही बोलना। 5 दिन का हाथ है, आई मीन 5 दिन का परमिशन है, देखते हैं कितना दिन बाद। उस मुझे कौन बोला ना, दे विल डिसोन मी अगर उससे ज़्यादा टाइम ले लिया मैं तो। सो इस बार मम्मी ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा तुमको इस बार बस टर्मिनल ड्रॉप करने के लिए। सो इसी तरह से बिना कोई प्लानिंग के मैं निकल जाता हूँ सिलीगुड़ी की ओर। 2 घंटे बस में ऐसे फ़ोन चलाने के बाद मैं सोचता हूँ कि ओके नाउ लेट्स डिसाइड मुझे कहाँ जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज प्लानिंग फॉर नेपाल, बट उसके बाद पता नहीं मम्मी ने अचानक से कॉल करके बोला कि बेटा इस बार नेपाल मत नहीं जाना, नेपाल तुम अगले बार जाना, लाइक आई एम नॉट फीलिंग दैट यू शुड विजिट नेपाल राइट नाउ। सो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दार्जिलिंग के लिए निकल जाना चाहिए। ऐसे भी इस ट्रिप में मुझे एकदम अकेले रहना था बिकॉज आई वांटेड सम पीस एंड आई वांटेड टू स्टे अलोन। सो आई बुक माई हॉस्टल, ट्रिपर्स हॉस्टल इन दार्जिलिंग एंड रवाना हो गए दार्जिलिंग की ओर। सो इट्स ऑलमोस्ट 7:40 इन द मॉर्निंग एंड आई हैव रीच सिलीगुड़ी तेंजिंग बस टर्मिनल। यहाँ पे अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, रोटी एंड थोड़ा सा सब्ज़ी। मैं पूरी वगैरह नहीं खा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि हाँ मेरा पेट अभी हैवी हो या कोई गड़बड़ा जाए। तो फ्रॉम येस्टरडे आई एम हैविंग वेरी नॉर्मल फूड। कल रात मैंने पनीर और तंदूरी रोटी खाया था एंड आई एम हैविंग रोटी एंड वही चना दाल। अभी 50 रुपीज़ ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का। सो आई एम हैविंग अ वेरी बेसिक ब्रेकफास्ट राइट नाउ, वेरी एवरेज। आई वुड रेट इट लाइक 4 आउट ऑफ 10। इसमें ये भी दाल भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, लेकिन बस हाँ हल्का सा खा ले रहा हूँ ताकि बाद में इशू ना हो कुछ। सो गाइस मैं सिलीगुड़ी से ले चुका हूँ कैब एंड विवेक भाई मुझे अभी ड्रॉप कर रहे हैं दार्जिलिंग। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विवेक भाई एक बार नंबर बोल दो अपना। 8391002288। नोट कर लेना, डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेना, अच्छा खासा रेट में तुम लोगों को पहुंचा देंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से एकदम बस स्टैंड हो सिलीगुड़ी का, कहीं से भी फ़ोन करना, वी विल पिक यू अप एंड ड्रॉप यू गाइस। सो हर बार की तरह इस तरह भी देयर इज़ अ बैक स्टोरी बिहाइंड दिस ट्रिप। So basically I was not at all productive from the last few days, like 4-5 days, and I was feeling very low in life. तो आज सुबह से मैं एकदम काम नहीं कर पाया था, like कल सुबह से। So I decided that yes, I need a break and maybe I need to go to the mountains. So basically without any plans I left my home and finally reached to the Queen of Hills. Welcome to Darjeeling. Welcome to Darjeeling. चलो फाइनली आ गया। व्यू चेक आउट द व्यू गाइस, चेक आउट द व्यू। और भयंकर जाम लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा टूरिस्ट सीजन है। बाद में समझ आया अच्छा बच्चा लोग का स्कूल छुट्टी है इसीलिए। सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रिप ऑनेस्टली वांटेड टू स्टे अ लिटिल आइसोलेटेड। सो मैंने एक खतरनाक जगह पे हॉस्टल बुक कर लिया। जस्ट चेक आउट द व्यू अक्रॉस, फार अवे फ्रॉम नॉर्मल क्राउड्स एंड बाकी टूरिस्ट टी स्पॉट्स, ठीक है। लेकिन देखो रोड से काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लाइंब करके फिर और ऊपर है अभी भी। सो इट्स ट्रिपर्स हॉस्टल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एज आई हैव सीन ऑनलाइन। अब बाकी तो चल के ही पता चलेगा। द लास्ट टाइम आई हैव ट्रेक्ड वाज ऑन 2023 December. So basically it's been almost
like 1.5 years since I've last trekked. थोड़ा सांस फूल रहा है लेकिन इसके बाद मजा आएगा. Just check out the views, guys. Seriously, worth it. Literally worth it. What can be better than this? You surrounded by lush green pine trees and like कोई नहीं है यहाँ पे. It's completely isolated. As I have wished, पूरा pine forest के अंदर I'm having my stay. Just because कुछ problems चल रहे थे, so I wanted to rejuvenate myself and stay alone. So I booked this place. हाँ थोड़ा मेहनत है obviously, but definitely worth it. देख रहे हैं कि trees कितना प्यारा है. Wow, such a photogenic location, man. ऐसे ही मैंने ये जगह बुक नहीं किया. This is magical, surreal. I'll be living within the clouds. क्या प्यारा लोकेशन है यार. Such a mesmerizing view all around. अचानक प्लान में इतना अच्छा वेदर मिल जाएगा भगवान के भरोसे. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट आई एम रियली रियली हैप्पी. देखो भाई, इसको बोलते हैं ऑफ बीट एरिया. टूरिस्ट एरिया में तो सब रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हर बार रहता हूँ. अच्छा, मैंने शायद सी ग्रीन शूज़ पहन के आके गलती कर दिया. मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा खासा बारिश होगा, बिकॉज मैं कोई प्लान से नहीं आया था कि मैं कहाँ जाऊँगा, नेपाल जाऊँगा कि दार्जिलिंग जाऊँगा. आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया. अब मैं अभी अपना हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, बट कहाँ है मुझे भी नहीं मिल रहा. बट इतना पता है कि हाँ आसपास में ही है. भाई साहब, ये तो अलग किस्म का एडवेंचर हो जा रहा है. ये मम्मी देखेगी ना, दोबारा अकेले ट्रिप पर आने नहीं देगा. देख रहे हो लोकेशन, सिर्फ लोकेशन छोड़ो, लोकेशन तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके साथ साथ एडवेंचर देख रहे हो. ये खाई है ब्रो. कितना नीचे. एंड देखो, आई एम लिटरली राइट नाउ आई एम ट्रैकिंग थ्रू दिस टेरेन्स टू रीच माई स्टे. मैंने बोला ना ऑफ बीट जगह है, तो उसमें 1 किलोमीटर का आसपास ट्रैक रहता है, शायद 1 या 1.5 किलोमीटर का. सो आई एम हैविंग द ट्रैक राइट नाउ, एंड दैट टू कम्प्लीटली सोलो. मेरे साथ अभी कोई नहीं है. एंड मुझे ये सोलो ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करते हैं. इसी से मुझे एडवेंचर, वो किक, वो थ्रिल मिलता है, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपने वीकनेसेस को समझने का एंड ऑल. भाई, ट्रिपर्स हॉस्टल किधर है? ओह अच्छा, आप ही रिसीव करने आ रहे हैं. जी. सो भैया है ट्रिपर्स हॉस्टल से, तो ये मुझे रिसीव करने आ रहे थे. चलो, थैंकफुली मिल गया. Beautiful trek, by the way. टेरेंस देख रहा. यही तो मज़ा है ब्रो, एडवेंचर. और कभी कभी बाइक स्किप करके भी आना चाहिए, तब जाके ये सब एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा. देखो, यहाँ पे थोड़ा फ़ोन रख देते हैं. स्टीप चढ़ाई है, आई मीन स्लिपरी हो सकता है. वेट, स्लिपरी है. हाँ, पत्ता का वैसे ना, धीरे धीरे आना पड़ रहा है. ओह माय गॉड. सो ये ट्रैक कंप्लीट करके आई एंटर द बैकयार्ड ऑफ आवर प्रॉपर्टी. सो आई एम स्टेइंग हियर. ओह माय गॉड, हाउ स्वीट. हाय हाय गाइस. कहाँ से आप लोग? उड़ीसा. और ओह नाइस. I'm from West Bengal itself, Asansol. So this is the location where no one is going to disturb you. You can just sit, work, sip coffee, chill and enjoy. Extremely isolated. कोई परेशान नहीं करने वाला. और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता. जो काम होता है वाईफाई से होता है. You can take rest. मतलब काफ़ी लाइक क्या बोले, क्लोज टू नेचर एक एक्सपीरियंस है. देख रहे हो कितना डीप है वहाँ पे. लाइक एवरीथिंग इज वे टू फार फ्रॉम हियर. सो दिस इज ट्रिपर्स हॉस्टल. सो दिस इज माई बेड फॉर द स्टे, बिकॉज यहाँ से एक कोर्टयार्ड का व्यू मिलेगा. सो दैट्स वाई. एंड बाकी इवन सामने से भी विल गेट अ गुड व्यू एंड ब्रीज एज वेल. वाओ, मैजेस्टिक व्यू. So right now it's almost 1:45 p.m. almost lunch time होने वाला है. So I think I shall hit Caventer's और Glenaris, जहाँ पे भी सीट मिल जाए, because एक ही बार मैं जाऊँगा मॉल रोड, उसके बाद दोबारा मैं नहीं जाने वाला. मे बी
आई डोंट नो, अभी से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट डेफिनेटली आई वांट टू हैव माय ब्रंच, ब्रेकफास्ट एंड लंच टुगेदर देयर. बाकी चलो, लेट्स सी. एंड दिस इज मेड अप ऑफ वुड. सो इट स्टार्टेड रेनिंग. थैंकफुली आई गॉट माय रेन गियर. अब उसको पहन के ही जाना पड़ेगा. And this is me. So this is something new which I'm going to have. Rhododendron only. This is how it looks. And how does it taste? Like, This is quite strong. I haven't tried it yet. Try it. Yeah. Let's try. All right, so let me introduce you guys to this guy as well. So he was Shubhendu Da from Siliguri, an amazing person with whom I spent this day in Darjeeling. उनके साथ मैं मॉल रोड गया था. Then we had food together. We enjoyed. We had some photos. And moreover, it was a great day. And even we came back to the hostel drenched wet together. Guys, check out where I am. So last time we were up over there. इस रोड से हम लोग ऊपर गए थे. मुझे अच्छे से याद है. And right in front of me is the mall road. So सुबह से मैंने कुछ नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया. एंड राइट नाउ आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट एंड लंच. आई विल हैव अ वेरी हेवी ब्रेकफास्ट एट कैवेंटर. आई जस्ट प्रे कि भाई भीड़ ना हो. एंड यू रिमेंबर दिस आइकॉनिक चर्च? वाओ, बर्फी में देखे होंगे. सो फाइनली आई एम एट द आइकॉनिक मॉल रोड आफ्टर 2 years. और आज मेरा लंच का प्लान था वहाँ पे कैवेंटर्स. आई जस्ट होप कि ज़्यादा भीड़ ना रहे, लेकिन होगा भाई. ये दोनों सबसे पॉपुलर है दार्जिलिंग में, कैवेंटर्स एंड ग्लेनरीज. पता नहीं, लेट्स सी. आई थिंक ये कैवेंटर का लाइन है. लेट्स सी कितना टाइम लगेगा. लेट्स सी. सो गाइज, आई वाज सो लकी टू हैव दिस सीट इन कैवेंटर्स, जहाँ लिटरली रणवीर कपूर sat for the shooting of Barfi. Yes, exactly. I'm sitting on that same seat and बाप रे ज़बरदस्त हवा चल रहा है. And I'll show you the iconic view from here. Just check out. Check this out, guys. Check this out. वो पीछे वो चर्च दिख रहा है? I don't think so, but हाँ. This was the view. Look how beautiful it is. और मस्त ज़बरदस्त हवा चल रहा है. So beautiful. चलो, मेनू कार्ड आ गया. I'll order something. Another thing, guys. वहाँ बैठने का मज़ा ले लिया. एंड आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम देयर. वहाँ पे कुछ देर मैंने बैठ के चिल किया, 10-15 मिनट. एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग एट द न्यू पार्ट ऑफ कैवेंटर्स, मतलब उसी के अपोजिट साइड में. आई जस्ट शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. एंड यहाँ मैं बैठा बिकॉज आई फील दिस, मतलब वहाँ पे क्या एक मन था जाने का, एंड यहाँ पे क्या मज़ा आ गया बैठ के. आई शो यू द एम्बियंस. सो दिस इज़ द व्यू सिटिंग इनसाइड द क्लाउड्स एज यूजुअल, टिपिकल दार्जिलिंग वेदर. एंड ये है कुछ न्यू सीटिंग एरिया. काफ़ी ब्यूटिफुल है. You can see the florals and all right here. So I ordered a meat platter and a hot chocolate, जो कि यही दो यहाँ का सबसे स्पेशल डिशेस है. Obviously दार्जिलिंग में आए और वो ना खाए हो नहीं सकता. So I'm just waiting for the food. I can't wait anymore because I haven't eaten anything from the morning. मैंने just एक कप चाय पिया था. And अच्छा हाँ, 2 रोटी भी खाया था. That was very pathetic. वो इसीलिए मेरा पेट में जाम था, समझ में आ रहा है. एंड आई थिंक ये खाने के बाद मे बी लाइक रात तक खाना नहीं रहेगा, लाइक ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा. हल्का फुल्का खाने से ही दैट विल बी इनफ. ऑलराइट, सो दिस इज माय लंच. मीट प्लेटर एंड हॉट चॉकलेट स्पेशल. व्हाट इज बेटर देन हैविंग योर लंच along with this kind of views, majestic views. And here is my lunch. Bro, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था. एंड राइट नाउ आई एम हैविंग माई लंच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन कैवेंटर्स. सो आई एम डन विथ माई लंच. एंड अभी शुभेंदु दा से मिलने में जाऊँगा. आई फाउंड आउट 5 people इन माई हॉस्टल एंड they are very lively. One is Leena ma'am. She hikes right now. And she used to do a lot of treks earlier. So let's. I'll let you meet her. Time to say goodbye to this beautiful place. Maybe कल हम लोग जाएंगे ग्लेनरीज शायद से. I don't know. Depends upon my other hostel mates. और नीचे देखो, इंडियन खाना के लिए भीड़ देखो. I don't understand the craze. Yeah, I love Indian food, but I don't understand the craze of Indian food or Bengali food when you go outside.
यू कैन ट्राई समथिंग न्यू. मोमो हो गया, चाव हो गया, थुपका हो गया, या फिर ऐसे प्लेटर्स वगैरह हो गया, एनीथिंग. व्यू देखो. एक्चुअली अगर स्काई क्लियर रहता है ना, वहाँ पे पक्का बारिश हो रहा है बाय द वे. वहाँ से लेके एकदम कंचनजंगा रेंज स्टार्ट होता है एकदम वहाँ पे. आई विल अटैच अ फोटो हियर. कैसा लगता है एकदम एग्जैक्टली इस पोजीशन में आपको बहुत एक पिक्चरस्क व्यू मिलता है कंचनजंगा का. सो टाइम टू लीव दिस प्लेस. और अब चलते हैं मॉल रोड. एंड माई बैटरी वॉज ड्रेनिंग वे टू फास्ट टुडे. लेटर आई फाउंड आउट दैट मैंने किसी को लाइव लोकेशन भेज के रखा था, लाइक मेरे हॉस्टल वाले को, एंड मैं ऑफ करना भूल गया था. एंड दैट ड्रेन्ड अ लॉट ऑफ बैटरी. तो जब तक बैटरी है आई बी हियर. नहीं भी रहा तो ऐसे चल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा. बट चलो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओह माय गॉड गाइस, आई वाज सो फ्रिकिंग लकी. मतलब मैं जब उतर रहा हूँ आफ्टर लंच, जस्ट लुक एट द क्यू बिहाइंड मी. ऑल्दो कम है बट स्टिल देयर इज अ क्यू. मतलब फॉर्चुनेटली मैं आया, मुझे तुरंत विद इन 15 मिनट्स मुझे खाना मिल गया. एंड आई डिड नॉट हैव टू वेट एट द क्यू. देखो ऊपर सीढ़ी से तो है, बाकी नीचे तक मतलब केविंटस के लिए क्यू है. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स ग्लेनरीज. वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है अभी. बाय द वे एक इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गया. केविंटस इज 114 ईयर्स ओल्ड. 1911 में एस्टेब्लिश हुआ है वो. एंड हियर गोज द मॉल रोड. क्राउडेड बट वेरी लाइवली. आई थिंक यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग का ज़रूरत पड़ता है. आई डोंट नो एक्चुअली, ऑनेस्टली आई डोंट नो. So finally after 2 years I'm here at the mall road. And today मेरा पार्टनर है शुवेंदु दा. We are exploring together right now. Actually he is a local, he is from Siliguri itself. तो इनका भी हम लोग का जैसे माइथन है that we come whenever we want. तो इनका भी वही है, कभी भी मन किया कि हाँ भाई मूड इधर उधर थोड़ा भी मूड स्विंग्स हो रहा, let's go to the mountains. He leaves like, and I'm very jealous of him that he lives so close to North Bengal and the mountains कि एक घंटा मैक्सिमम 1 घंटा लगता है कहीं भी जाने में. So even I think like मुझे ना 2-3 साल सिलीगुड़ी में गुजारना चाहिए जब तक पूरा नॉर्थ बंगाल एक्सप्लोर नहीं हो जाता. Yes, you can shift here for few But I years at can't. least. I want a business there. এবার আস্তে আস্তে চিল হচ্ছে. And so we are walking within the clouds. This is the best part. আমার খুব ভালো লাগে. Such a beautiful experience. मैं 2009 में इस रोड से हॉर्स राइडिंग किया था, मुझे अभी तक याद है. पूरा एकदम उस साइड से आके इधर से निकला था. एंड घोड़े का नाम था जॉनी. Look at this place guys. Serene. Literally serene weather. Just too good. And we'll be sitting here for a cup of tea. Darjeeling special tea, एकदम local. एंड बैठ के यहाँ पे थोड़ी देर कुछ देर चिल मारते हैं. आई जस्ट हैव 12% चार्ज रिमेनिंग इन माई फ़ोन. और एक बार यहाँ से व्यू देखो गाइस. नहीं आ रहा, कैमरा जस्टिफाई कभी नहीं कर पाएगा. माउंटेन्स में कैमरा, स्पेशली फ़ोन कैमरा, कैन नेवर जस्टिफाई. सो बेसिकली आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू शूट माई सेल्फ. बट या राइट नाउ मैं एकदम फुल फ्लेश में अपना तबीयत ख़राब करने में लगा हुआ हूँ. आई एम एन्जॉइंग इन द रेन्स ऑफ दार्जिलिंग. And literally I'm enjoying. No regrets. No regrets because tomorrow is my last day. कल का दिन मैं पूरा रहूँगा. And परसों सुबह after having breakfast I'll be checking out. मैंने डिसीजन बना लिया. So I won't be extending my stay. So that's why मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर तबीयत ख़राब भी हो जाएगा तो घर जाके होगा. So that's what it is. So right now we are going to Glenaries because हमारा hostel काफ़ी दूर है and I don't know we'll be coming again or not. So let's sip some coffee in this beautiful weather. कोशिश करेंगे एक अच्छा व्यू वाला सीट मिल जाए. Let's see, let's hope for the best. ये व्लॉग मेरा मम्मी देखेगी ना, पक्का मारेगी मुझे. थैंक गॉड उनको पता नहीं कि हाँ भाई मैं अभी भीग रहा हूँ. मतलब मैं उन्होंने फ़ोन किया था, मैं बोला कि मैं अम्ब्रेला कैरी कर रहा हूँ अपने पीछे, बट एक्चुअली आई एम नॉट. ग्लेंस में बहुत भीड़ है. वी थॉट ऑफ सिटिंग हियर एंड सिपिंग कॉफ़ी, बट पता नहीं हो पाएगा कि नहीं. It's very crowded right now. Actually बाहर बारिश भी हो रहा है ना. Preferably the reason मुझे लगता है मेरा पूरा खाने का जो बजट है मैं आज एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँगा. First of all I had my lunch in Kevinter's and now I'm having some bakery items in Glenaries. So obviously I won't be eating a lot because I'm very much full.
सो मैं सिर्फ एक कैपुचिनो लूँगा या लाटे लूँगा, समथिंग लाइक दैट, एंड आई विल टेक अ बेकरी आइटम, सम croissant or bread, whatever. And this time I'm sitting in this area and it's still raining. देख रहे हो? Tables तो है, but it's raining. Last time हम लोग यही tables पे बैठे हुए थे सुबह. Me and my group Lot Wheels जब राइड में आए थे. And this time I'm sitting at this table. सही है bro. And there goes Shubhendu da. He's with me today. চেষ্টা করলাম এটা ইয়ে করার বাট হলো না তুমি এই সাইডে বসো ভালো ফটো আসছে So this is Darjeeling tea. Alright, so this is going to be my first time trying Darjeeling tea. I'm pretty excited. Let's see. So I was recording this clip when my phone had just 1% juice, and literally अच्छा हुआ, like ये scene लेने के बाद ही हम मेरा फ़ोन टोटली डेड हो गया. All right, so I'm gonna attach something really serious which you guys will be very excited. So मेरे फ़ोन से तो व्लॉग यहीं पे एंड हो गया, बट हाँ वीडियो छोड़ के मत जाना. जब रुके हो इतना देर तो और 1 मिनट रुक जाओ. आई एम गोइंग टू शो समथिंग क्रेजी टू यू गाइज. गाइज मेरे पास फ़ोन में बैटरी बिल्कुल डेड है, और लाइक लिटरली हम लोग ऐसे देखो, और हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं. लाइक मैं अभी 15 डिग्री हो रहा है. आई एम टोटली ड्रेंच्ड इन वाटर. ठीक है, हम लोग मॉल रोड से आ रहे थे एंड विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट, ओ माय गॉड आई कांट सी एनीथिंग. कुछ दिख रहा है क्या? ओहो अच्छा, आई डोंट थिंक मुझे भी दिख रहा होगा. कुछ भी हो, विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो. नहीं है कुछ, देख रहे हो ऐसे गाड़ी वगैरह. सो मतलब मैं आपको ये एरिया दिखा नहीं सकता. दिस इज सो शेडी, दिस इज लुकिंग सो ईरी राइट नाउ. विदाउट इसका क्या नाम है, विदाउट फ्लैश, समझ रहा, पाइन ट्रीज एंड ऑल. सो आई एम स्टक हियर राइट नाउ. एंड ऑलमोस्ट अभी 7:45 बज रहा है. तो भैया इज असिस्टिंग अस टू आवर हॉस्टल. काइंडली मिल गए. बहुत किस्मत अच्छा था हम लोग का कि विदाउट फोन में चार्ज. और हम लोग वही सोच रहे थे कि ट्रैक करके जाए कैसे, उतना डेंजरस थोड़ा रूट है, पैर स्लिप करने का चांस है. वी वर वेरी वरीड एंड ही इज असिस्टिंग अस. थैंक्स टू भैया, कभी नहीं भूलेंगे. So this is how my first day in Darjeeling comes to an end in a beautiful, scenic, eerie way. So कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. Bye bye. Thanks for supporting.